शर्जील इमाम के खिलाफ अदालत ने 2019 के जामिया हिंसा मामले में आरोप तय किए हैं। यानी आरोप तय होने में ही घटना के बाद 6 साल लग गए। शर्जील इमाम 2020 के दिल्ली दंगा मामले में भी आरोपी हैं और इस मामले में ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ है। इसी मामले में उमर खालिद भी आरोपी हैं। तो सवाल है कि 5 साल में अभी ट्रायल भी शुरू क्यों नहीं हो पाया। ये दोनों युवा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। ये पिछले करीब 5 साल से जेल में हैं, लेकिन उनके खिलाफ ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो सका है। यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है। आखिर न्याय दिलाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या यह व्यवस्था की कमजोरी है या जानबूझकर देरी करने की रणनीति? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले यह जान लें कि आखिर शर्जील इमाम का ताजा मामला क्या आया है। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने 2019 में हुई जामिया हिंसा के लिए शर्जील इमाम पर आरोप तय कर दिए हैं। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने माना है कि शर्जील का दिया भाषण जहरीला था, नफरत फैलाने वाला था और एक धर्म को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा था। कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि 13 दिसंबर 2019 को शर्जील ने भीड़ को उकसाने की पूरी कोशिश की थी। उसने कहा था कि उत्तर भारत के राज्यों में मुसलमानों की बड़ी आबादी के बाद भी शहर सामान्य रूप से क्यों चल रहे हैं, अभी तक चक्का जाम क्यों नहीं किया गया। इसने कहा कि यह सोची समझी बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसने यह भी कहा कि इसने मुसलमानों को ही चक्का जाम करने के लिए क्यों कहा। शर्जील इमाम को जामिया में भड़काऊ भाषण मामले में पिछले साल यानी 2024 में जमानत मिली थी, क्योंकि उन्होंने अधिकतम सजा की आधी से ज्यादा अवधि जेल में काट ली थी। लेकिन दिल्ली दंगों के मुख्य मामले में वह और उमर खालिद अभी भी हिरासत में हैं। शर्जील इमाम और उमर खालिद को 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इनके भाषणों और गतिविधियों ने हिंसा को भड़काने में भूमिका निभाई। हालांकि करीब 5 साल में भी इनके खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया पूरी तरह शुरू नहीं हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में हाल की सुनवाई में यह सवाल उठा कि क्या केवल धरना आयोजित करना यूएपीए जैसे कड़े कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने पुलिस से सबूतों के साथ आरोपियों की भूमिका साफ करने को कहा, लेकिन पुलिस अब तक ठोस जवाब देने में नाकाम रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रायल में देरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, यूएपीए के तहत मामलों में जांच और सबूत जुटाने की प्रक्रिया जटिल होती है, जिसके लिए समय चाहिए। दूसरा, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की ओर से बार बार स्थगन की मांग भी देरी का कारण बन रही है। तीसरा, जजों का बार बार रिक्यूज करना इन मामलों को और जटिल बना रहा है। दोनों जेल में क्यों? शर्जील इमाम और उमर खालिद पर यूएपीए की धारा 13 गैर कानूनी गतिविधि को बढ़ावा देना, धारा 17 आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग और धारा 18 साजिश रचना के तहत आरोप हैं। इन धाराओं में सजा का प्रावधान गंभीर है। धारा 13 अधिकतम 7 साल की सजा, 16 और 18 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा, मामले की गंभीरता के आधार पर। इसके अलावा इन पर आईपीसी की धारा 124 ए राजद्रोह भी लगाई गई थी, जिसमें अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इस धारा पर रोक लगा दी थी। फिर भी यूएपीए के तहत सजा की संभावना ही इन मामलों को जटिल बनाती है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इनके भाषणों और गतिविधियों ने हिंसा को भड़काया, लेकिन सबूतों को अदालत में पेश करने और ट्रायल को आगे बढ़ाने में लगातार देरी हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी बार बार टल रही है। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक 2024 और 2025 में इन मामलों की सुनवाई के दौरान कई बार जजों ने खुद को केस से अलग कर लिया। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला त्रिवेदी ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने की बात कही थी और अन्य जजों के व्यस्त शेड्यूल के कारण सुनवाई टल गई। इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट में भी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई पीठें गठित की गईं, लेकिन प्रक्रिया में तेजी नहीं आई। जजों का बार बार रिक्यूज करना इन मामलों को और जटिल बना रहा है। हर बार जब कोई जज खुद को अलग करता है तो नई पीठ गठित करनी पड़ती है और नई पीठ को मामले की पूरी पृष्ठभूमि समझने में समय लगता है। इससे सुनवाई में महीनों की देरी हो रही है। जजों के रिक्यूज के अलावा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की रणनीतियां भी देरी का कारण बन रही हैं। दिल्ली पुलिस ने विशाल चार्जशीट और सैकड़ों गवाहों का हवाला देकर समय मांगा है,
जबकि बचाव पक्ष के वकील बार बार स्थगन की मांग करते हैं। इसके अलावा यूएपीए के तहत जमानत की सख्त शर्तें और कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ भी इस स्थिति को बढ़ावा दे रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी 2025 में सुनवाई के दौरान पुलिस से पूछा था कि क्या केवल धरना आयोजित करना यूएपीए के तहत केस दर्ज करने के लिए पर्याप्त है। पुलिस ने साजिश का दावा किया, लेकिन सबूतों को व्यवस्थित करने में विफल रही। इससे ट्रायल और जमानत पर फैसले में और देरी हुई। न्याय में देरी, न्याय का इनकार। कानूनी जानकारों का कहना है कि भारत में जमानत नियम है, जेल अपवाद का सिद्धांत यूएपीए जैसे कानूनों के तहत कमजोर पड़ जाता है। इस कानून में जमानत मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अभियोजन को केवल प्रथम दृष्टया सबूत दिखाने होते हैं। उमर खालिद की जमानत याचिका को दिल्ली हाई Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.